My dear students, in our previous video, we have discussed about meaning of partnership, definition of partnership, and features of partnership. And today we will talk about meaning of partnership deed and its main contents. Are you ready? Yes. Now we will start meaning of a partnership deed. Partnership deed is a written agreement. Partnership deed is a written agreement among the partners for managing the affairs of a partnership firm. In the other words, the, the written documents which contains terms of the agreement is called a partnership deed. Partnership deed is a written document है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके भीतर टर्म ऑफ एग्रीमेंट को लिखा जाता है। एवरी फर्म कैन फ्रेम इट्स ओन पार्टनरशिप डीड। हर एक फर्म का अपना खुद का पार्टनरशिप डीड होता है in which the objective of business, contribution of capital by each partner, ratio in which the profit and losses will be shared by the partners, and rights of the partners, liabilities of the partners, duties and liabilities of the partners are stated in detail. इन सारी बातों को डिटेल इसमें लिखा जाता है। हर एक पार्टनरशिप फर्म का अपना एक पार्टनरशिप डीड होता है जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स की राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज को डिटेल लिखा जाता है। और ये किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स setting up the disputes arising among the partners during the general conduct of business. पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट और रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो हर एक फर्म का सेपरेट होता है और इसके भीतर टर्म, कंडीशन, रूल्स, रेगुलेशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सभी को डिटेल लिखा जाता है और सारे पार्टनर्स इस पर अपने साइन करते हैं। साइन बाय द ऑल द पार्टनर, साइंड बाय ऑल द पार्टनर। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मेन की पॉइंट्स इस डेफिनेशन से निकलकर आते हैं। Key points of definition of partnership deed. First key point, it is an agreement. Yes, partnership deed is an agreement. It can be oral or written. Yes, it can be oral or written. Generally, written agreement is most important. Third, it contains terms of an agreement. All the terms of agreement इसमें लिखी जाएंगी। Objective of the business, agreement on profit sharing ratio, not given the profit share equally between the partners. It contains the rights, duty and liabilities of the partner. Generally, liability of the partner is unlimited. A written form is called partnership deed. रिटन फॉर्म क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट को हम लोग रिटन फॉर्म में कर दें, ये डीड होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इस तरह से पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, रिटन है, इसके भीतर टर्म्स लिखी जाती हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट्स ऑफ द पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर, और यही रिटन फॉर्म इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। और इसी को हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं।
और हम लोग देखते हैं मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड में कौन कौन से मुख्य मेन पॉइंट्स और मुख्य बातें शामिल होती है। तो नंबर फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म का नाम क्या होगा और उसका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, इसमें लिखना होगा। सेकंड, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस, इस टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। और ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर्स, रेशो इन विच प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड, रेशो भी लिखा जाएगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उसको इसमें लिखना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ अलाउड, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसमें लिखना होगा। नेक्स्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी अदर रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स इफ अलाउड इज ऑल्सो written in partnership deed. Rate of interest on loans and advances by a partner to the firm. फर्म ने कोई लोन एंड एडवांस पार्टनर को दिया हो या फिर पार्टनर ने फर्म को कोई एडवांस दिया हो, उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन और एडवांस दी, उस पर कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा पार्टनर के लिए, यह भी लिखना होगा। ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स, क्या पार्टनर ड्राइंग करवाएंगे। अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज कॉल्ड ए ड्राइंग, और उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, ये भी लिखना होगा। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यस, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और सेल ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। तो उसके मेथड कौन से होगा वो इसमें हमें शामिल करना होगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय एब्रिट्रेशन, एब्रिट्रेशन मीन्स मीडिएशन। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको बैठकर जनरली पंच निर्णय के द्वारा उसे सॉल्व किया जाएगा, इसको पहले से लिखेंगे। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय एब्रिट्रेशन इन द ब्रैकेट मीडिएशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम और डेथ के समय अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कैसे पे करेंगे, इसको पहले से ही लिखा जाएगा। सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन और कंडीशन इन विच द फर्म कैन बी डिसॉल्व, फर्म कैसे डिसॉल्व होगी इसके बारे में उन कंडीशंस को भी लिखा जाएगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म डिसॉल्व होगी तो अकाउंट को कैसे सेटल करेंगे उसके बारे में भी लिखना होगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के एडमिशन की टर्म एंड कंडीशंस पहले से ही लिखी जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप, जनरली ऑन द एडमिशन, रिटायरमेंट एंड और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा या वो रिटायर होगा या उसकी डेथ होगी तो एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कैसे करेंगे उसको भी इसमें लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट्स ऑफ पार्टनर
ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स भी इसमें हमें लिखने होंगे। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट ऑपरेशन। बैंक अकाउंट का ऑपरेशन कैसे होगा, रूल्स रेगुलेशंस इसमें लिखे होंगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड, हमारा अकाउंट कब क्लोज होगा, अकाउंटिंग पीरियड लिखना होगा। और जनरली पार्टनरशिप का पीरियड भी लिखना होगा, पार्टनरशिप कितने दिन तक चलेगी अगर पीरियड वाली है ये, और एनी अदर मैटर जिनमें डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटीज है उन्हें पार्टनरशिप डीड में इन्वॉल्व करते हैं। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड covers all matters affecting relationship of partners amongst themselves. However, if there is no express agreement on certain matter, the provision of the Indian Partnership Act 1932 section 13B shall apply. अगर पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 13B में दिए गए प्रोविजन फॉलो किए जाते हैं। अब हम अगर ये देखें, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, तो अकाउंटिंग करते समय कौन से मेन रूल्स एप्लीकेबल होंगे, राइट? यस, अकाउंटिंग रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो कौन कौन से रूल्स एंड प्रोविजंस फॉलो होंगे? प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लाइड, और इसका सेक्शन है 13B। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन द पार्टनर्स, तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लाइड, और सेक्शन 13B। नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यस, प्रॉफिट एंड लॉसेज वुड शेयर्ड equally among the partners if there is no agreement relating to profit sharing ratio. So profit always shares between the partners equally share होगा profit. Second, interest on capital, no interest on capital would be allowed to partners. कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा। If there is an agreement to allow interest on capital, it is to be allowed only case of profit. प्रॉफिट में से ही देंगे, लॉस की कंडीशन में नहीं देंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वुड बी चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। ड्रॉइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सैलरी और कमीशन और बोनस, नो सैलरी, कमीशन एंड बोनस एंड एनी अदर रिम्यूनरेशन टू बी अलाउड टू पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई कमीशन, बोनस, सैलरी और अदर रिम्यूनरेशन नहीं पेड करेंगे, नहीं दिया जाएगा, नहीं अलाउड होगा अगर एग्रीमेंट नहीं है। नेक्स्ट, interest on loan. Yes, important point regarding the accounting. If partner has provided any loan to the firm, पार्टनर ने फर्म को कोई लोन प्रोवाइड किया है, क्या प्रोवाइड किया है? लोन। तो उसे ऐसे लोन पर 6% पर एनम इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट होगा। यस, एनी पार्टनर गिवन लोन एंड एडवांस टू द फर्म विदाउट एग्रीमेंट, द इंटरेस्ट received at the rate 6% per annum. This interest on loan
इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स अगर लॉस भी है तो भी देना होगा और प्रॉफिट है तो भी देंगे। इट इज टू बी अलाउड इवन देयर आर लॉसेज टू द फर्म। हाँ जी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लोन पर इंटरेस्ट देना ही होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यस, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर। किसी भी न्यू पार्टनर का एडमिशन ओल्ड पार्टनर के कंसर्न से ही होगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट, राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। ईच पार्टनर हैज टू राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस। राइट, हर एक पार्टनर को फर्म के मैनेजमेंट में पार्ट लेने का राइट है। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ द अकाउंट्स। यस, of the firm. Each partner has to right to inspect the accounts of the firm and can have a copy of the same. हर एक पार्टनर को फर्म के अकाउंट्स की बुक को इंस्पेक्ट करने का राइट है और उनकी वो कॉपी भी ले सकता है। और एनी ऑफ द above provision can be changed by the partners आफ्टर एन एग्रीमेंट। इनको चेंज भी कर सकते हैं एग्रीमेंट के बाद। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंट्स, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नंबर फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट ऑलवेज शेयर इक्वली। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड एट द रेट 6% टू पार्टनर बाय द फर्म। And no interest on capital allowed, no interest on drawing charge, no any remuneration like salary, bonus, commission allowed to the partner. Each partner take part in management. Each partner inspect the accounts of the firm, right, and take a copy. Yes, तो आप लोगों के लिए पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किए थे, और इस वीडियो में पार्टनरशिप डीड और उसके मेन कंटेंट्स और रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।